बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी एंड वेलकम टू MTCNA माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी माइक्रोटेक IPsec साइट टू साइट VPN पे। अगर आपने एक साइट से दूसरी साइट VPN क्रिएट करना है तो उसके लिए माइक्रोटेक में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, क्या क्या हमें करना पड़ेगा और किस तरह करना पड़ेगा। तो लेक्चर बहुत सिंपल सा है, क्योंकि साइट टू साइट VPN के साथ जो है वो आप ऑलरेडी बहुत जो है वो आपको पता है, मतलब ये किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं साइट टू साइट VPN। मतलब कॉन्फ़िगर से मुराद ये नहीं कि आपको माइक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पता है, कुछ लोगों को पता भी होगा। एटलीस्ट आपको ये पता है कि साइट टू साइट VPN होता क्या है। ठीक है जी, एक साइट को दूसरी साइट के साथ कनेक्ट करना सिक्योर तरीके से। ठीक है जी, इस चीज़ को बेसिकली हम VPN कहते हैं। ठीक है जी। अब जिस बंदे ने या आप में से मौजूद किसी भी एक स्टूडेंट ने अगर CCNA का साइट टू साइट VPN नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा वो पढ़ ले, उसके बाद वो यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसे समझ लगेगी। अगर वो एक दफ़ा वो वाला उसका मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ के आएगा ना, कि इसमें हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसमें इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है, प्रीसेट कीर क्या होती है, आई कीज़ क्या होती हैं, तो ये सारा कुछ अगर वो एक दफ़ा वहाँ पे पढ़ आएगा तो यहाँ पे इसे समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखानी है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी होती है कि यहाँ पे कि मैं कुछ इंतहाई आसान करके आपको चीज़ बताऊँ, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ। क्योंकि मुझे आइडिया है अब जो बच्चा ये कोर्स कर रहा है उसने ऑलरेडी इसके प्री रिक्विजिट्स फिल किए हैं। तो चलते हैं जी हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जो कि है अच्छा जी माइक्रोटेक IPsec साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगरेशन। वी विल नाउ स्टार्ट आवर साइट टू साइट IPsec VPN कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द अबव नेटवर्क डायग्राम। सॉरी, अबव लिख दिया मैंने, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम मैंने नीचे लगाई है इसके, वो स्लाइड अप डाउन होगी थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जो इसके अंदर IP स्कीम यूज़ की जा रही है ना, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये डायग्राम इंटरनेट से उठाई है डायरेक्टली। तो जो मेरे पास IP स्कीम ऑलरेडी चल रही है, एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा माइक्रोटेक राउटर पड़ा नहीं हुआ था, वरना मैं उसके ऊपर VPN कन्फिगर करके दिखाता। हम आज के लेक्चर में VPN कन्फिगर नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी जो VPN बना हुआ है मैं उसकी कन्फिगरेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे कन्फिगरेशंस उसकी आपने करनी है। दो साइट के राउटर मेरे पास ओपन है, एक हेड ऑफिस है, एक हमारी जो है वो साइट है, और उसके अंदर VPN बना हुआ है और स्टैब्लिश है और चल रहा है। जो भी मामला तो उसके अंदर हमने किए हैं परफॉर्म, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा। तो ये नेटवर्क डायग्राम है, मतलब एक आपकी साइट A है और एक आपकी साइट B है। इनके दरमियान जो है वो हमने VPN कन्फिगर किया हुआ ओवर द इंटरनेट, साइट टू साइट VPN। और एक सबनेट जो है वो हमने दोनों साइड का सबनेट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर किया हुआ। अब इसमें होगा क्या क्या, माइक्रोटिक राउट बेसिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे। बेसिक कन्फिग्रेशन जैसे आपको पता है, जिसमें IPs वगैरह देने होते हैं। उसके बाद IPsec पेयर कन्फिग्रेशन होगी, IPsec पॉलिसी एंड प्रपोजल कन्फिग्रेशन और नेट बेस्ड कन्फिग्रेशन, और लास्ट में एक फायरवॉल का रूल नेट भी लगता है जो हमने लगाना है इसके अंदर। अच्छा जी, ये डायग्राम हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और बहुत ही ईजी किस्म की लैब है। ये देखें जी, ये दो माइक्रोटिक राउटर मेरे पास हैं। ठीक है जी, दोनों मैंने ओपन किए हैं। अब ये हमारे पास है हेड ऑफिस और ये है मेरी साइट। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, IP और IPsec में चले जाना है यहाँ पे, और ये मेरे पास VPN बना हुआ है, यहाँ पे भी IP और IPsec। ठीक है जी। और मेरे पास जो ये VPN चल रहा है वो ये वाला है, ये साइट है। मतलब बेसिकली तीन साइड अटैच की हुई है, तो ये एक साइड है उसके साथ अटैच हुई भी है। अब आपने तरतीब से देखते जाना है। मतलब जो हम एक साइड पे काम कर रहे हैं, सिर्फ IPs की तरतीब, मतलब सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम डिट्टो वही काम आपने दूसरी साइड पे करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सोर्स एड्रेस जो मेरे हेड ऑफिस का है वो ये है, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो मेरे साइट का है वो ये है। अब यहाँ पे मेरी साइट जो है उसका सोर्स एड्रेस ये है, और मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस ये है 10.10.10.0/24 के साथ 192.168.101.0/24 के साथ। ये मेरी साइट है और ये मेरा हेड ऑफिस है। ठीक है जी। अब आपने देखना है, ये मैंने दे दिया, और प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा ऑल टू ऑल, मतलब सारे के सारे प्रोटोकॉल खुद ही गेट कर लेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। एक्शन में जाना है यहाँ पे, और एक्शन में जाना है यहाँ पे इनक्रिप्ट। सबसे पहले ये टनल होगी आपके पास यहाँ पे अनचेक, या आपने इसे चेक कर देना। IPsec प्रोटोकॉल ESP यूज़ करेंगे हम, लेवल रिक्वायर और एक्शन इनक्रिप्ट। उसके बाद सोर्स एड्रेस यहाँ का जो है, इसका मतलब है वो लाइव IP जो मेरी साइट को असाइन हुआ है, वो साइट का IP मैंने सोर्स एड्रेस यहाँ पे देना है। और ऐसे डेस्टिनेशन IP वो IP जहाँ पर VPN मेरा बन रहा है। अब यहाँ पे उसका उलट काम होगा, यहाँ पे सोर्स एड्रेस ये है, मतलब जो यहाँ पे डेस्टिनेशन में है, और यहाँ पे
जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ये है जो यहाँ पे सोर्स एड्रेस में। ज़बरदस्त हो गया। स्टेटस चेक करते हैं, अभी इस्टेब्लिश अभी मतलब वीपीएन मेरा बना हुआ है और मैं इसे करता हूँ ओके और इसको भी कर देता हूँ यहाँ से ओके। ये तो चीज़ होगी, आपने अभी सिर्फ इसकी जो है ना वो पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं जाता हूँ आगे पॉलिसी प्रपोजल के अंदर। अच्छा, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है पॉलिसी प्रपोजल, लेकिन अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब आपने यहाँ बताना है कि ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करना है आपने। मैंने यूज़ करना है जी MD5 और SHA-1। यहाँ पे भी MD5 और SHA-1, जो चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करनी है वही चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करनी है, मतलब बिल्कुल सेम। आपको पता है कि वीपीएन के अंदर कन्फिग्रेशन है बोथ साइड्स की सेम होती हैं। अगर सेम ना हो तो वो हैंडशेक ही नहीं करते, वो इस्टेब्लिश ही नहीं करते वीपीएन को। अच्छा जी, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मैंने यूज़ किया AES 192 CDC और CBC, यहाँ पे AES 128 CBC और 256 यहाँ पे भी मैंने वही सिलेक्ट किया है। अच्छा, लाइफ टाइम आपके पास यहाँ जो है ना वो 000 आ रहा होता है, आपकी मर्ज़ी होती है आपने कितनी उसकी लाइफ रखनी है। मैंने रखा हुआ जी 1 साल तक मेरा VPN जो है ना वो कोई मसला नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने 365 डेज़ रखा हुआ है। और PFS ग्रुप वैसे तो यहाँ पे आप कोई मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है MODP 1024 यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, ये इसे मैं करता हूँ ओके, इसे मैं करता हूँ ओके। मैंने आपको पहले ही एक रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा राउटर नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको कॉन्फ़िगर करके नहीं दिखा सकता। एक्चुअली ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है माइक्रोटेक में कि आपको VPN लाजमी बनाना आता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस लेक्चर को यहाँ पर बना दूँ, चाहे मतलब मुझे वो अपना लाइव इन्वायरमेंट ही आपके साथ जो है ना वो दिखाना ही पड़े। अब आपको कॉन्फ़िगरेशंस का आइडिया होगा कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर चल रही हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। पॉलिसीज़ हमने कॉन्फ़िगर कर ली, पॉलिसी प्रपोजल के अंदर हमने देख लिया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आ जाता है। इसके साथ अगर आप चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स अगर चेंज करना चाहें। ग्रुप जो है ये है ग्रुप, और इधर से आता है ग्रुप। ये देखें जी, ग्रुप के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, इसे छोड़ दें आप। उसके बाद आएगा पीयर्स, ये है जी पीयर्स। अब यहाँ से मैंने इस पीयर्स के अंदर जाना है और यहाँ से इस पीयर्स के अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने दे दिया अपने हेड ऑफिस का लाइव IP। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मेथड पूछता कौन सा, मैंने कहा जी प्री शेयर्ड, मैं की देना चाहता हूँ साथ। ठीक है जी, और एक्सचेंज मोड मेन, और यहाँ पे आपने अपनी सीक्रेट की जो आपने यहाँ पे और इस जगह पे सेम रखनी है वो आपने यहाँ पे की दे देनी है। यहाँ पे साइट का लाइव IP, प्री शेयर्ड की वही एज इट इज़, ये डिफ़ॉल्ट मेन, और यहाँ पे आपने वो सीक्रेट की दे दी जो आपस में चेंज होगी। उसके बाद पीयर्स प्रोफाइल, ये भी पीयर्स प्रोफाइल जो दूसरी साइड की प्रोफाइल है ये भी उसी तरह का ही मामला। इसमें नेट ट्रावर्सल और ये चीज़ें आपने सारी देनी है, और यहाँ पे आपने खुद सेलेक्ट करना है कि क्या वो इनक्रिप्शन मेथड होना चाहिए, एल्गोरिदम कौन सा होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम है जी, आप देख रहे हैं कि दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। मैं ओके करता हूँ, इसे भी ओके कर दिया। रिमोट पीयर्स यहाँ पे और यहाँ पे रिमोट पीयर्स, ये देखें। अच्छा, ये इसने इनिशिएट किया और ये रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो ये देखें इनिशिएटर भी है और रिस्पॉन्डर भी है। ये सिर्फ देखने के लिए है, मतलब क्या सीन है। और इसमें कोई एसिडिस कन्फिग्रेशन नहीं है, आपने कोई इसके अंदर कन्फिग्रेशन नहीं करनी कोई। अगर आप मतलब कुछ इसकी लेटेस्ट कन्फिग्रेशन हैं जो हम बाद में देखेंगे, अभी इसका पार्ट नहीं। अभी तो सिर्फ यही है कि कन्फिग्रेशन बेसिकली IPsec VPN कैसे बनाया जाता है इसके अंदर, तो वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं एक इसमें रिमोट यूज़र VPN भी दूंगा, जिसे PPTP कहा जाता है। ठीक है जी, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी इसके अंदर आएगा। अच्छा, ये तो होगी IPsec की कन्फिग्रेशन। IPsec की कन्फिग्रेशन के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेट का रूल। अब हम चलते हैं फायरवॉल की तरफ, फायरवॉल में चलते हैं नेट की तरफ, और नेट में ये देखें जी, ये हमारा फायरवॉल का रूल है, जिसमें आता है सोर्स एड्रेस हमारा, मतलब ये अगर साइट पे हूँ तो साइट का सोर्स एड्रेस, मतलब पूरा जो भी हमने इधर शेयर करना है अपने हेड ऑफिस के साथ, और ये मेरा हेड ऑफिस का एड्रेस। ठीक है जी, और एडवांस में कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा में जाके आपने कर देना एक्सेप्ट, और आपने ऊपर कर देना, और इसे सबसे ऊपर लेके आना है, ड्रैग डाउन करके सबसे ऊपर लेके आना है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ फायरवॉल में, नेट में जाता हूँ, तो ये देखें VPN बना हुआ है मेरा, ये वाला VPN। ठीक है जी, यहाँ पे इसका सोर्स एड्रेस हेड ऑफिस का, और यहाँ पे सोर्स एड्रेस दूसरी साइड का, मतलब जो रिमोट साइट है। एक्शन आपने कर दिया एक्सेप्ट, और आपने कर दिया ओके, और आपने इसको कर दिया यहाँ से बंद, और यहाँ से कर दिया इसको भी बंद। अब मैं एक चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इसमें अगर आ जाती है IPsec, किधर था वो, पीयर्स रिमोट मोड कॉन्फ़िगरेशंस, ये हमें बता रहा है कि ये इसमें इंक्रिप्शंस वगैरह चल रही हैं। इसमें छोड़ो, इसमें होगा आई थिंक। मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें वो VPN इस्टेब्लिश की भी एक वो मैसेज जो है ना वो शो करता है कि VPN इस्टेब्लिश है। ये देखें, ये आ रहा है। ठीक है जी, फ़ेज़ 1 काउंट 2 और फ़ेज़ 2 स्टेट क्या है, इस्टेब्लिश। ये उसके साथ और इसके साथ आपस में इस्टेब्लिश हो गया हुआ है मेरा VPN। ठीक है जी,
ये थी जी हमारी आज की साइड टू साइड वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशंस। मैं लाइव कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सका। मैं फिर आपसे एक दफ़ा माज़रत करता हूँ इस मामले में कि मैं आपके साथ एक्चुअली मैंने मेरे ख्याल से ये स्लाइड ये नहीं आनी बीच में, ये आईपीसेक की थी, ये मैंने शायद इसके अंदर भी लगा दी। अच्छा जी, मैं फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं वो लाइव आपको नहीं दिखा सकता, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा राउटर नहीं था जो मैं साथ लगा के आपको दिखा सकता, साइट मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेता। तो अब चूंकि मेरे पास घर पे लाइव आईपी भी अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं घर से बैठ के भी जो है वीपीएन क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैंने ऑफिस में ही मतलब जो है ना वो ऑफिस के ही दोनों राउटर्स का यूज़ करते हुए जो है वो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी हैं। आप कॉन्फ़िगरेशंस कीजिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास जो है वो वीपीएन की कोई आती है क्यूरी, तो अगर कोई इशू हो तो आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं उसे रिजॉल्व करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप फिर कमेंट कीजिएगा अगेन। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।